Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. I am your teacher Vishnupal. Today I will teach you the new chapter. Chapter name is circles. ठीक है, चैप्टर 10 इस वीडियो में आपको टीच कराऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो सबसे पहले सर्कल्स आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है सर्कल में सेकेंड ऑफ द सर्कल। व्हाट इज़ सेकेंड ऑफ द सर्कल? सर्कल का सेकेंड क्या होता है? तो देखिए, सर्कल के बारे में आप जानते हो, सेंटर होता है, रेडियस होता है और भी बहुत से टर्म्स होते हैं। तो सेकेंड जो होता है सर्कल का क्या होता है? तो डेफिनीशन है आपका, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल। एक लाइन ले लो आप, अगर वो लाइन जो है सर्कल के कोई भी दो अलग अलग पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक तरह से छेद कर निकल जाता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में बोले तो छेद कर निकल जाता है, ये सर्कल है, सेंटर वो है। इस सर्कल को कोई एक लाइन है, लाइन का नाम PQ है, आप AB भी बोल सकते हो। PQ है, ये PQ लाइन जो है इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये आपका जो लाइन PQ होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेकेंड कहलाएगा, ठीक है। सर्कल का क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है टेंजेंट टू अ सर्कल। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट मीन्स टच, टच मीन्स टेंजेंट, T फॉर टच, T फॉर टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है, या एक सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होता है? तो देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। जो एक टेंजेंट होता है एक सर्कल का, वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही वो इंटरसेक्ट करता है, केवल एक पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट में, इन लिखा है, में कर सकते हैं, या एक पॉइंट को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये आप देखो, एक सर्कल, इसका सेंटर O है, एक लाइन PQ है, ये जो है लाइन PQ इस सर्कल के एक एग्जैक्टली केवल एक ही पॉइंट A को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है या टच करके निकल जा रहा है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट मीन टच ना, सर्कल को टच करना किसी एक पॉइंट पर। जैसे आप NCERT में थ्योरी में फिगर देखो, ये सर्कल है आपका, ये क्या है? आपका सर्कल है, ठीक है। बहुत से सेकेंड हैं, एक आपका सेकेंड हो गया BA, ठीक है, BA सेकेंड हो गया, बहुत सा सेकेंड आपको मिल जाएगा। ये इस एक सेकेंड ये हो गया। फिर जो सेकेंड है देख रहे हो, ये जो BA लाइन है, BA लाइन P और Q1, इसका सेकेंड क्या मिला? PQ1 मिला। फिर लाइन थोड़ा ऐसे हुआ, तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या मिल गया? PQ2, मतलब पहला पॉइंट जो डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट करने का, जो अभी मैंने सेकेंड का बताया, पहला पॉइंट P और ये Q2 हो गया। फिर और थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ तो फिर P हुआ, फिर Q3 हो गया पॉइंट, ठीक है। इसी में ढेर सारा है, एरो करके दिखाया, आप देख सकते हो ना। तो ऐसे करते करते फिर ये सेकेंड, इधर से भी सेकेंड हो गया, तो सेकेंड हो गया। जब जो सेकेंड है ना, सेकेंड ही बन जाता है आपका टेंजेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं रफली एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं, तो टेंजेंट इज़ द फॉर्म ऑफ सेकेंड का ही एक फॉर्म होता है टेंजेंट, मतलब सेकेंड के अंडर में आ सकता है। जैसे आप एक सर्कल बनाओ, बना दिया, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। PQ लाइन मान लो सेकेंड है, डिस्टिंक्ट पॉइंट आपका AB है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सेकेंड, फिर देखिए वही जो सेकेंड है, मान लीजिए ऐसे हो गया। अब की बार जो डिस्टिंक्ट पॉइंट ये B था, ये आपका A1 हो गया, BA1 हो गया। फिर आपका आया यही सेकेंड, B वाले से ही पास हो रहा है। फिर आपका ये जो सेकेंड है ये आ गया B, यहाँ पर हो गया BA2 ना।
बी पहला सेकंड आप देख सकते हैं, पहला जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है बी ए है, ए बी है, ठीक है, या सेकंड का नाम भी आप ले सकते हो बी ए, फिर बी, फिर अगला सेकंड का नाम ले सकते हो बी ए वन ना, ये पॉइंट ए वन है, फिर बी ए टू हो गया। इसी तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सेकंड है ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर जाएगा। हम कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट ए है एक तरह से कोइंसाइड हो जाएगा बी पर, मतलब बी और ए दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब बी वाले को ए पूरी तरह कवर कर लेगा। तो टेंजेंट, जब टेंजेंट का जो इंटरसेक्ट लेंथ है, टेंजेंट देखिए ये टेंजेंट हुआ तो कितना पार्ट जो है सर्कल के अंदर है, तो इतना पार्ट ए बी, ये पार्ट देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये पार्ट इतना था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, कम होते होते एक समय ऐसा आया कि ये जो पार्ट है वो जीरो हो गया, मतलब बी और ए दोनों कोइंसाइड हो गए। बी और ए एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से A1 A2 पॉइंट बदलता जा रहा है, नाम बदलते जा रहे हैं। तो ये जो A1 था फिर A2 हो गया, करते करते यहाँ पर एक बार कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब B वाले को पूरी तरह से ढक लेगा, कौन, A वाला कवर कर लेगा, मतलब B और A दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। तो आपका जो सेकंड है वही क्या बन जाएगा, सर्कल, सॉरी टेंजेंट, ठीक है, खैर छोड़िए। तो अब अगला मेरा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कॉमन पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए ये टेंजेंट था और टच कर रहा है पॉइंट ए पर, तो जो पॉइंट ए है वो सर्कल में भी कह सकते हैं, और ये पॉइंट लाइन इस टेंजेंट का भी है, तो टेंजेंट में भी ये पॉइंट है, सर्कल में भी ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है कॉमन है, और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। व्हाट विल वी से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो अब देखिए आते हैं थ्योरम पर। थ्योरम है आपका थ्योरम नंबर 1, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कह रहा है कि जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पर एक सर्कल के, मान लीजिए सर्कल का एक पॉइंट ए है, ये थ्योरम आपका पूछता है एग्जाम में, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस में भी है ना। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सॉरी ये पॉइंट है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी पॉइंट, किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, किसके होता है, रेडियस के, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ऐसे रेडियस के होता है जो रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर पास होता है, मतलब ये रेडियस आपका हो जाएगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास हुआ हो या इंटरसेक्ट मीट करता है ना, उस पर जो होता है टेंजेंट वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका ये देखिए, ये आपका रेडियस जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पास हो रहा है, ये देखिए OP है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी P है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये रेडियस है जो P से पास हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB के, ये बात इसने बोला है इस थ्योरम में। तो आइए शुरू करते हैं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले लेट्स सी OR बी द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब देखो, जैसे पहले ये आपका सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, ये रेडियस R है, ठीक है। O से लेके R तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका R होगा, स्मॉल r, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, लेट AB बी अ टेंजेंट एट ए पॉइंट, AB आपका एक टेंजेंट है एक पॉइंट P पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट होकर पास हो रहा है। वी हैव टू शो दैट OP परपेंडिकुलर AB, हमें शो क्या करना है कि OP जो है AB पर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से 90 का एंगल क्रिएट करता है। तो क्लास 9th में ही रहता है जो है आपका एक क्वेश्चन का या थ्योरम का है, कि मैं रफली आपको समझा देता हूँ कि अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट
पॉइंट्स ऑन अ लाइन, मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक लाइन L है, इस पर बहुत से पॉइंट होंगे, यू कैन नॉट काउंट दीज ऑल पॉइंट्स। मान लीजिए P ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, A6, A7, A8, A9, ऐसे करके बहुत सा है। तो जो है यहाँ से जितने भी लाइन सेगमेंट मैं मैच कराऊंगा P से इस सभी पॉइंट के, ठीक है, सभी पॉइंट के सभी से मैच कराऊंगा, ठीक है, सभी से मैच करेगा। तो इन सभी लाइन सेगमेंट में जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, तो मान लीजिए यही परपेंडिकुलर है, इसको A4 ही कर दीजिए, बहुत से वैसे इसको A4 मान लीजिए। PA4 कौन सा लाइन सेगमेंट? PA4 जो लाइन सेगमेंट, ऐसे बहुत से लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट इस वाले लाइन पर मतलब इस वाले पॉइंट को और इसके सभी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले जितने भी लाइन सेगमेंट हैं, उन सभी लाइन सेगमेंटों में जो लाइन सेगमेंट इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है वी नो दैट एमंग ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन, एक लाइन ले लें, उस लाइन के कोई भी पॉइंट ले लें, उस सभी पॉइंटों को किसी एक और दूसरा पॉइंट ले लें, उनसे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जाता है, द शॉर्टेस्ट वन जो सबसे छोटा वाला होता है वो वह होता है जो कि उस लाइन से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वेयर दैट पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन, जिस पॉइंट से हम लोग जो है कि जिस पॉइंट से हम लोग लाइन सेगमेंट किसी लाइन के सभी पॉइंटों के हेल्प से जिस पॉइंट से ज्वाइन करा के जो लाइन सेगमेंट हम लोग बना रहे हैं वो पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये लाइन AB था और इस पर बहुत से पॉइंट हैं, तो हम सभी पॉइंटों को इस लाइन के O से ज्वाइन करा रहे हैं, तो जो पॉइंट O है इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा सो OP लेस देन OQ, तो इसमें आप देख सकते हो ये लाइन था, ठीक है, पहला लाइन सेगमेंट OP है, दूसरा लाइन सेगमेंट OQ है, ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है आपका OQ है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट OQ है ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, इस पर इस लाइन परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर कौन है? ये है OP, इसलिए OP सबसे छोटा होगा। OP और OQ में कौन छोटा होगा? OP, तो OP लेस देन OQ मैंने लिख दिया। 10 आप बहुत से लाइन सेगमेंट ले सकते हो, OQ OR बहुत से ले सकते हो, खैर मैंने 2 लिया है, ठीक है। थ्योरम प्रूव करने के वजह से कौन इतना लंबा कोई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ आना चाहिए। 10 OP इज़ शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑफ AB, सो OP परपेंडिकुलर AB, तो OP सबसे छोटा है, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर AB होगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए अच्छा था, सिंपल था, प्रूफ हो गया। थ्योरम 2 देखिए, थ्योरम 2 क्या है? अ लाइन ड्रॉन, उसी का कन्वर्स, उसी का उल्टा है उस थ्योरम का, उसमें हमें प्रूफ करना था OP परपेंडिकुलर AB। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? देखिए अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, एक सर्कल है उसका एक रेडियस होगा, ठीक है, तो उसके रेडियस के एंड पॉइंट से, कोई भी रेडियस हो उसका एंड पॉइंट जो होता है एक सर्कल पर लाई करता है। एंड पॉइंट क्या होता है? रेडियस का सर्कल पर लाई करता है, और उसके एंड पॉइंट से अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, और उस रेडियस के जो परपेंडिकुलर होता है वह सर्कल का टेंजेंट होता है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया? लेट OP इक्वल टू R विद द रेडियस ऑफ COR, हमने OP इक्वल टू R रेडियस का और सेंटर O है जिस सर्कल का, ऐसा हमने सर्कल खींचा, बना दिया ये, ठीक है। लेट APB बी अ लाइन परपेंडिकुलर, और ये OP इसका रेडियस है, हमने क्या कहा कि लेट APB बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू OP, APB एक लाइन है जो इस रेडियस OP के परपेंडिकुलर है। वी हैव टू शो दैट द सर्कल एट द पॉइंट P। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें देखिए प्रूफ क्या करना है कि वी हैव टू शो दैट AB, द सर्कल एट द पॉइंट AB
ए बी इज़ द, यहाँ देखिए थोड़ा सा छूट गया है, सो दैट ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी। तो जो ए बी होगा ये टेंजेंट होगा ना, ए बी टेंजेंट होगा इस सर्कल से, इस सर्कल का टेंजेंट होगा कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये हमें प्रूव करना है। पिछले वाले में क्या दिया था, पिछले वाले में आपको जो है, पिछले वाले में बोला था कि टेंजेंट किसी पॉइंट, सर्किल किसी पॉइंट पर है, लेकिन इसमें हमें टेंजेंट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन पर है इसमें, तो वी टेक, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अलग से हम लोग कुछ करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं। वी टेक अ पॉइंट Q ना ऑन ए बी, ये लाइन ए बी, अदर देन, लाइन ए बी लिख दीजिए यहाँ पर, अदर देन P। एक जो पॉइंट P है उसके अलावा हमने एक पॉइंट Q लिया इस लाइन ए बी पर। ठीक है, बढ़िया है, हमने ले लिया। एंड देन ज्वाइन ओ क्यू, और ओ क्यू को इसके बाद हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये दिया है कि देखिए परपेंडिकुलर है, जो रेडियस है ना, रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं हियर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ओ पी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के है ना, ये गिवन है। और हम लोग ये बात तो जानते हैं, सिंस वी नो दैट, ये बात लिखिए, वी नो दैट, या इसको छोड़िए ऐसे लिख दीजिए, इम्प्लाइज दैट ओ पी परपेंडिकुलर ए बी के। अभी उसी का उल्टा आएगा कि जितने भी लाइन सेगमेंट है अभी था उसमें सबसे जो छोटा होगा वही होगा जो परपेंडिकुलर होगा ना, जो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि ओ पी जो होगा आपका, ये जो ओ क्यू है ना, जो ओ क्यू मैंने ज्वाइन कराया है, ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ओ पी जो होगा ओ क्यू से छोटा होगा, ओ पी जो होगा ओ क्यू से छोटा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अरे ओ पी छोटा है ओ क्यू से, इसका मतलब ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट, इसको इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है कि इसका मीनिंग होता है क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो Q जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, मतलब पाया जाता है। ये आपका सर्कल हो गया। OQ बड़ा था OP से, OP आपका रेडियस था, OP आपका रेडियस था। तो आप देख रहे हो OQ जो है OQ बड़ा है OP से, इसका मतलब कि जो पॉइंट P है वो तो सर्कल पर लाई करेगा, OQ बड़ा है तो इसका मतलब पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, वही लिखा मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा दस एवरी पॉइंट, एक पॉइंट आपने क्यों देखा कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो जब एक पॉइंट हमने देख दिया तो मैं सभी पॉइंट को ऐसा बोल दूंगा, P के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे। दस एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन P lies outside the circle, ठीक है।
दिस मतलब implies that AB meets the circle only at the point P ना, सिर्फ P वाले पॉइंट को ही ये जो AB है टच कर रहा है। तो लास्ट में लिख सकते हैं सो AB is a tangent to the circle at P। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों थ्योरम, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक थ्योरम और बचा है, ठीक है, थ्योरम है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो वो वाला भी मैं इसमें प्रूफ करा दूंगा, फिर आपका एक्सरसाइज शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में बताऊंगा। थ्योरम नंबर 3 देखिए क्या है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो लेंस होता है टेंजेंट का, किसी सर्कल के बाहरी किसी एक्सटर्नल मतलब बाहरी किसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल पर, जो टेंजेंट्स उसके जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने लिखा लेट COR बी अ सर्कल। मैंने COR एक सर्कल मान लिया विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, सेंटर O है, इसका रेडियस R है, ठीक है। लेट P बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड या एक्सटर्नल बातें कही है, P एक पॉइंट है जो बाहर है। लेट PT1 एंड PT2 बी टू टेंजेंट। PT1 और PT2 दो टेंजेंट है आप इसके, ठीक है, इस सर्कल के, एक ये गया एक ये गया। वी हैव टू शो दैट PT1 इक्वल टू PT2। हमको PT1 और PT2 दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करा दिया OP, OT1, OT2। मैंने ये सभी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने रेडियस को R लिया, तो ये OT1 देखो रेडियस ये भी R होगा, ये OT2 भी रेडियस है ये भी R होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस OT1 इक्वल टू R, OT1 इज इक्वल्स टू R, OT2 equals to R and PT1 and PT2 are radii, रेडियस है दो बार रेडियाई कर देंगे, रेडियाई एंड टेंजेंट्स रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर जो ये एंगल होगा इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच, अभी मैंने थ्योरम में प्रूफ कराया था, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। पहले वाले थ्योरम में पहला वाला थ्योरम यही है ना, OP परपेंडिकुलर, जो रेडियस है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो आप देख सकते हो OP यहाँ से OT1 परपेंडिकुलर होगा PT1 के, OT2 परपेंडिकुलर होगा PT2 के। ये आप लिख लो OT1 परपेंडिकुलर टू PT1 एंड OT2 परपेंडिकुलर टू PT2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब देखिए, जब ये क्लियर हो गया तो हमको ये चीज़ एकदम पक्का से यकीन हो गया, मतलब क्लियर है या दिख रहा है कि OPT2 ट्रायंगल OPT2 और ट्रायंगल OPT1 दोनों राइट ट्रायंगल हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल्स OPT2 एंड OPT1 में, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए तो रेडियस तो सेम है ना। आप 9th में पढ़े होगे कॉन्ग्रुएंस वाला, उससे कर सकते हैं हम लोग। तो ये साइड इक्वल होगा OT2 OT1 के इक्वल होगा 90, और मतलब ये दोनों राइट ट्रायंगल है। और OP जो है कि 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस
दोनों राइट ट्रायंगल का इक्वल है और जो अदर साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं RHS से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो मतलब PT1 PT2 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखते हैं इसमें OP इक्वल OP सिंस OP इज कॉमन, ये आपका हाइपोटेनस है याद रखना। और OT2 इक्वल OT1 सिंस दे आर रेडियाई। ठीक है, तो RHS से आप लिख लो देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल OPT2 is congruent to OPT1, OPT2 is congruent to triangle OPT1, therefore by CP-CT rule PT1 या PT1 ही था, PT1 PT2 इक्वल टू PT1 लिखेंगे तभी वही लिख सकते हैं PT1 इक्वल टू PT2। ये आपका प्रूफ हो गया। एक और भी तरीका था प्रूफ करने का, पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते थे। खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।